22 मौसमों की एक सदा जो 9 दहाइयों से कश्मीर की फिजाओं में गूंजती रही। 13 जुलाई वो दिन जब कश्मीर में अजान के हर लफ्ज पर एक जान कुर्बान हुई। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में रैली का इनेकाद। 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर अजान देने वाले 22 कश्मीरी नौजवान को महाराजा के सिपाहियों ने शहीद कर दिया था। उसी दिन ही मौजूदा तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और शेर रहमान का यौम शहदाए कश्मीर पर कौमी क़यादत का खराज अक़ीदत। खुसूसी पैगाम में कहा, आज अजीम मौज़नों की कुर्बानी को याद करने का दिन है। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का हौसला बुलंद है। आलमी बरादरी भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस ले। आज भी कश्मीरी नौजवान मोदी सरकार की फस्तायत को अपने खून से ललकार रहे हैं। कश्मीरियों के जज्बे को कोई काबिज़ क़ुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। तेरह जुलाई को 22 कश्मीरियों ने आज़ान मुकम्मल करने के लिए जान का नजराना पेश किया, मगर सर नहीं झुकाया। ये कुर्बानियाँ चीख बनकर उभरी और ज़मीन और आसमान को हिला गईं। ये दिन शहादतों का आगाज़ था जो आज भी जारी है। मशाल मलिक का यौम शहदाए कश्मीर पर जज्बाती पैगाम, आज़ादी की जद्दोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। खून का आखिरी कतरा भी कश्मीर के लिए देंगे। कि किसी के प्रेशर के तहत पाकिस्तान जो है वो अपने नुक्ता नज़र में पहले भी कोई तब्दीली लाया है या आइंदा भी लाएगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसराइल के बारे में कायदे आज़म ने वाज़े कर दिया था। मेरा ख्याल है फ़लस्तीन के मसले पर हमारी जो हिमायत है, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुनिया में किसी भी और मुल्क के साथ उसको बराबरी के तौर पर रखा जा सकता है। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर इजराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। डेलिस में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब। कहा, इजराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास बिजली वाफर है। Allah Almighty, through His infinite mercy and blessings, we can stand with our head high in public domain. That's the crux of our philosophy of work ethics, ecosystem. We defended our country. That was our basic duty, our responsibility. In that self-defense, action, 6 planes were downed. अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, मैं कहूँगा कि मेरिट पर काम किया। करप्ट अफसरान को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF के साथ मामला तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज़ था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे मार गिराए। 10 मई को हमने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए।
मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत कर दी। कहा, अवाम की ताईद हमारे साथ है तो किसी के बाप को हक नहीं कि हमारी हुकूमत का रास्ता रोक कर दिखाए। सेनेट इलेक्शन में क्या एडजस्टमेंट होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। नून लीग और पीपी से मुलाकात इब्तदाई मराहिल में है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान बोले, केपी में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मशवरा नहीं किया। ख्वाहिश है केपी में तब्दीली आए, लेकिन पीटीआई अक्सरियत में है। चाहते हैं पीटीआई के अंदर ही तब्दीली आए। सियासी जमातों से इख्तलाफात हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। केपी बदअमनी का शिकार और सिंध में डाकू राज है। चाहे तो जो मर्जी करे, हम इस मामले में शरीक नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई की अपनी चाहत हो, उस सूरत में अगर पीटीआई की अगर आपकी चाहत हो तो ये मुमकिन है कि हमारा भी वजन उस पलड़े में चला जाए। ये मैंने कहा है। मैं अपनी बात की फिर अगर अगर समझ में नहीं आई है तो मैं अपनी बात की दुरुस्ती कर रहा हूँ। ठीक है कि हम जो है ना बीच में हम शरीक नहीं होना चाहते इस पूरे मामले में। JUI हुकूमत गिराना नहीं चाहती, तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बन रहे, सबको पता है। हम अली अमीन को वो हमें पसंद नहीं करते। अगर कभी हमारा वजन अली अमीन के पलड़े में डालना पड़े तो वो नहीं पड़ेगा, लेकिन अक़लियती पार्टी के तौर पर अक्सरियती पार्टी को परेशानी में नहीं डालेंगे। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू कहा कि इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं PTI हुकूमत जारी रखे। सानिया सौद की इंक्वायरी रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। सौद डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बगैर बताए छुट्टी पर थे। ज़राए के मुताबिक पुलिस दफ़ा 144 पर सही तौर पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs काटने में कमजोरी दिखाई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने इंक्वायरी रिपोर्ट में गफलत के मुर्तकिब करार दिए गए अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अमरीकी दिफाई महकमे पेंटागन ने कतर में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल अल उदैद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी अड्डे पर तबाही की सेटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। पेंटागन ने तस्दीक की है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद अड्डे पर अमरीका के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया। सेटेलाइट तस्वीर में डोम की तबाही को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची का बढ़ता दर्जा हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चिलचिलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान भी उरूज पर। सीवरेज का नाक़िस निज़ाम और जगह जगह गलाजत के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का नौहा सुना दिया। रिपोर्ट ने निशानदेही की कि कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। कराची में शहरी डाकुओं के रहमो करम पर कानून नाफिज करने वाले इदारे बेअसर नजर आने लगे। कराची में 6 माह के दौरान 2.5 अरब रुपए की लूट मार, 181 रोज में क्राइम की 35,000 वारदातें। रोजाना 194 शहरी जराइम पेश अफराद का शिकार बनने लगे। 284 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती मुज़ाहमत के दौरान 51 अफराद मारे गए। 8,500 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। 5,000 मोटरसाइकिल सवारों को पैदल कर दिया गया। कराची में बच्चों के अगवा की खतरनाक लहर, वालिदैन का सकून छिन गया। 6 माह में 597 बच्चे, जबकि जून में सबसे ज़्यादा 126 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हुए। 579 बच्चे बाजियाब, 18 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन अब भी तलाश में सरगर्दा।
गुलशन इकबाल, बल्दिया, औरंगी, कोरंगी, लांडी, गडाप और दीगर इलाकों से बच्चों की गुमशुदगी के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में नई नंबर प्लेट्स न लगाने पर चालान बने इम्तिहान। डीआईजी की हिदायत के बाद ट्रैफिक पुलिस शहरियों पर टूट पड़ी। आगाही मुहिम के बजाय जुर्माने शहरियों के लिए बोझ बन गए। नई नंबर प्लेट न होने पर चालान काटना भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज, जबकि दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाए कि नई नंबर प्लेट से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुनासिब आगाही नहीं दी। महंगाई के इस दौर में हज़ारों रुपए के चालान शहरियों के लिए अजियत बन चुके। पुलिस ने हुमैरा अजहर के मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप से डेटा हासिल कर लिया। जांच पड़ताल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के पास 3 मोबाइल फ़ोन्स, एक टैबलेट और एक लैपटॉप था, जिसके पासवर्ड्स उनकी डायरी में दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए, जिनके मज़ीद 2 अफराद को तलब कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। तहकीकात आगे बढ़ाने में अदाकारा के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद ली जाएगी। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। मुल्क में मानसून का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जमकर बादल बरसे। नदी नालों में तोक़यानी का खदशा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। सयाहों को पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान एहतियात बरतने और दरिया के किनारे जाने से गुरेज की हिदायत। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर में 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जुनूब मग़रिब हवा चल रही है, जबकि मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। ताहम शाम बूंदाबांदी मुतवक्के। 16 जुलाई से मानसून हवाओं का सिलसिला पूरे सिंध में बरसेगा। गजा बच्चों और भूख से मरने वालों का कब्रिस्तान बन गया। गजा पर इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी। इजरायली बमबारी से सुबह से अब तक मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद अंडर 18 एशिया हॉकी कप का फाइनल। पाकिस्तान आज जापान के मध्य मुकाबला आएगा। हतमी टकराव पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट पर 4-3 से कामयाबी हासिल की। ग्रीन शर्ट इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।